राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। और रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम की बढ़ती संभावनाओं से कच्चे तेल पर दबाव बना हुआ है। वहीं अमेरिका में दरें बढ़ने की संभावना से सोना लगातार दबाव में है। हालांकि बेस मेटल्स में आज हल्की खरीदारी लौटती हुई नजर आई है, लेकिन चीन से मांग घटने की आशंका से कीमतों पर आज भी दबाव है। ऐसे में आपको क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, जानेंगे अपने खास मेहमानों से। एनटीटी ट्रेडिंग के नीलेश डेडिया और अवेंस ग्रुप ऑफ कंपनीज के अभिषेक बंसल हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। आपसे एल्यूमिनियम कॉपर पे बात करना चाहेंगे पहले, क्योंकि निकल एक अलग ही टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। मेटल्स में आप कैसे देखते हैं? जिस तरह की पहले हमने मुनाफा वसूली आते हुए देखी, ऑल टाइम हाइज बने, मुनाफा वसूली आई, अब निचले स्तरों पर खरीदारी फिर से बाजार में लौटी है, कैसे रीड करते हैं इसको? धन्यवाद मनीषा। यस, एल्यूमिनियम में हमने $4,000 पर टन के स्तरों को हमने देखा था एलएमई पे, और सेम कॉपर में भी हमने $10,700 पर टन के स्तरों को देखा था। अब कॉपर करीबन $10,000 पर ट्रेड हो रहा है और एल्यूमिनियम करीबन $3,300 पर ट्रेड हो रहा है। चाइना बाजार में जब बाजार बहुत तेज हो गया था $4,000 एल्यूमिनियम, तब उतनी वहां पे डिमांड नहीं दिख रही थी। बट चूंकि रुसाल जो बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है एल्यूमिनियम का, ऑलमोस्ट 6% ऑफ द वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम रुसाल जो रशिया में है, और उसके ऊपर सैंक्शन लगने की वजह से, रशिया के ऊपर सैंक्शन लगने की वजह से एल्यूमिनियम में बहुत ज्यादा तेजी आ गई थी। बट अब हमने देखा है कि अचानक से ही ये सेल ऑफ आ गया है सारे कमोडिटीज मार्केट में, ना कि बेस मेटल में, बट क्रूड ऑयल में भी और गोल्ड सिल्वर में भी। ऑल्दो सैंक्शंस अभी भी बरकरार हैं रशिया के ऊपर, बट हमने ये सेल ऑफ पूरे कमोडिटी सेक्टर में देखा है। थोड़ा इट लुक्स लाइक दैट इट इज अ प्रॉफिट टेकिंग सेल ऑफ है ये। बट फिर भी अगर रशिया को अगर हम आउट कर देते हैं फ्रॉम द सप्लाई मार्केट, तो फंडामेंटल्स ये कमोडिटीज का ऐसा नहीं हो सकता है कि भाव घट जाएं बहुत ज्यादा इन स्तरों से। तो मुझे लगता है अगर रशिया का ऊपर सैंक्शन रहता है और यूक्रेन और रशिया में टेंशन बने रहते हैं और सैंक्शन अगर हटते नहीं है, जो कि मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी हट पाएंगे, तो ये सारे स्तर मुझे लगता है यू कैन स्टिल स्टार्ट बाइंग एट दीज लेवल्स। आज मेरे ख्याल में एक हफ्ते के बाद निकल एलएमई में फिर से खुलेगा। द ट्रेडिंग वॉज सस्पेंडेड इन एलएमई ऑन निकल फॉर द लास्ट 1 वीक। अब मेरे ख्याल में आज खुलेगा। सिंगशान जो वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ निकल चाइना में था, उसकी बहुत शॉर्ट पोजीशन थी और शॉर्ट स्क्वीज उनको हो गया था, इसलिए 1 लाख के स्तरों को हमने देख लिया था। आज ये बाजार खुलेगा विद 5% का सर्किट फिल्टर के साथ एलएमई में, जो पहली बार होगा 150 साल की हिस्ट्री में, पहली बार एलएमई ने कोई कॉन्ट्रैक्ट की ट्रेडिंग सस्पेंड करी है, जो आज खुलेगी। बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही इंटरेस्टिंग सिनारियोस बने हैं, और 1:30 बजे खुलेगा निकल का मार्केट एलएमई में। 1 हफ्ते के बंद के बाद देखते हैं क्या होता है। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं अभिषेक पर, कैसे मूव्स आ सकते हैं निकल में, क्योंकि सबसे ज्यादा वाइल्ड मूव्स हमने यहीं पर आते हुए देखे हैं? तो कल ही न्यूज आई कि सिंगशान, जिनका बहुत शॉर्ट पोजीशन था, उनके जो ब्रोकर्स थे जेपी मॉर्गन और काफी चाइनीज बैंक्स, उन्होंने एक समझौता हुआ है उनके बीच में दैट उनको मार्जिन कॉल्स अभी भरने की जरूरत नहीं है, और जेपी मॉर्गन और बड़ी बैंक से उनको सपोर्ट करेंगी बिकॉज ये शॉर्ट स्क्वीज है, और जब तक मार्केट नॉर्मलाइज नहीं हो जाता तब तक उनको मार्जिन कॉल्स के ऊपर इतना प्रेशर नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं बैंक्स रेडी हो गई हैं टू फंड द M2M लॉसेज ऑफ सिंगशान विच इज द लार्जेस्ट निकल प्रोड्यूसर। तो उसकी वजह से मार्केट में शॉर्ट स्क्वीज नहीं हो पाएगा और बाजार आपको नीचे की तरफ आता हुआ दिखेगा। हमें लगता है करीबन मेरे हिसाब से $45,000 पर टन के स्तरों पर ट्रेड होना चाहिए, बिकॉज वो शुरू ही 48,000 से होगा, जो कि क्लोजिंग प्राइस था ऑन मंडे नाइट। तो 48,000 से 5% से नीचे घट भी नहीं सकता है। तो 48,000 और 45,000 के बीच में ही वो सर्किट लग जाना चाहिए, लोअर सर्किट, ऐसा मेरा मानना है। ओके, तो प्रेशर देखने को मिल सकता है, लोअर सर्किट की प्रोबेबिलिटी है। हालांकि 5% का सर्किट की यहां पर लिमिट है, लेकिन निकल में जब ट्रेडिंग होगी आज एलएमई पर, तो वो एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट होगा जहां पर नजर रहेगी। शुक्रिया आपका अभिषेक, कोई कमेंट अपना बेस मेटल्स पर देने के लिए और बताने के लिए किस तरीके के मूव्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, जब लौटेंगे तो एक खास चर्चा होगी एनसीडीएक्स से जुड़ी हुई। जल्द वापस आएंगे, आप देखते रहिए कमोडिटी राउंडअप।